साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कुछ दिन पूर्व खबर आई थी कि भारत के स्वयंभू जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन करते हुए बयान दिया कि मोदी जी नहीं समझ पाए कि बुद्ध ने कितना नुकसान किया, भारत को नपुंसक बना डाला। इसी बयान में उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि बुद्ध के अनुयायियों की वजह से ही भारत में खुशहाली नहीं आ पाई। उस बयान को चैलेंज करते हुए मैंने बताया था कि दुनिया भर में जिन देशों में बुद्ध को मानने वाले तथागत बुद्ध के अनुयायी ज्यादा रहते हैं, वो अपेक्षाकृत भारत से हैप्पीनेस इंडेक्स में कहीं गुना बेहतर स्थिति में हैं। और ये आंकड़े मैंने घर में नहीं बनाए थे, यूनाइटेड नेशंस ने विभिन्न देशों का सर्वे करके जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे हैप्पीनेस इंडेक्स के, उसके आधार पर बताया था। दरअसल रामभद्राचार्य ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, तो जन्म लेने से मृत्यु तक यहां जाति खत्म नहीं होती। उनका असली नाम है गिरधर मिश्र। शायद इसी वजह से उन्होंने बुद्ध को भारत की नपुंसकता के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अब उनको यह बताना जरूरी हो गया है कि भारत में आखिर किन लोगों ने, कौन लोग थे जिन्होंने भारत को नपुंसक बनाया था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और वहां के राजा दाहिर, जो ब्राह्मण राजा थे, उनको बुरी तरीके से पराजित करके सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया। सुनते जाइएगा, रामभद्राचार्य जी उर्फ गिरधर मिश्र जी। 12वीं शताब्दी के अंत में बल्लाल सेन, जो ब्राह्मण राजा था, बंगाल में उसका राज्य था, बख्तियार खिलजी ने मात्र 20 घुड़सवार सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया तो बल्लाल सेन अपने महल के पिछले दरवाजे से सारी प्रजा को छोड़ करके भाग गया था। उसी बख्तियार खिलजी ने भारत से ज्यादा बौद्ध को मानने वाले नेपाल देश पर आक्रमण किया तो उसकी न सिर्फ हार हुई बल्कि इस हार की वजह से सदमे में बख्तियार खिलजी की मौत भी हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी मां जीजाबाई को हम वीरांगना के रूप में जानते हैं, उन छत्रपति शिवाजी के राज्य में आपको सबको पता है कि अपनी छापामार रणनीति के तहत और अपनी सेना में सभी जातियों के सैनिकों को भरने के कारण, यानी कि स्पष्ट तौर पर बताया जाता है कि इतिहास में महार सैनिकों को महाराष्ट्र में सबसे पहले उन्होंने अपनी सेना में शामिल किया था जीजाबाई ने। और उनको, उनकी सेना में जो भी शामिल होता था, जाति धर्म से परे उन सबको मावले सैनिक कहा जाता था। चाहे वो महार हो और चाहे मुस्लिम हो, सब मावले कहे जाते थे। बाद में वही लोग मराठा सैनिक कहलाए। तो जिस समय इस कॉम्बिनेशन से वो लोग लड़ते रहे, सारे युद्ध जीतते रहे। इतिहासकारों का यह भी कहना है कि पेशवाओं ने उनसे राज्य हड़प लिया मराठाओं से। इसके बाद क्या हुआ, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने उन ब्राह्मण पेशवाओं को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। 1802 में बाजीराव द्वितीय, जो एक ब्राह्मण राजा था, उसको अंग्रेजों ने न सिर्फ पराजित किया बल्कि बसीन की संधि के लिए भी उसको मजबूर कर दिया। बसीन की संधि हो गई इनके बीच में, अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया और 2 वर्ष से ज्यादा तक ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। वो कौन लोग थे जो भारत के वीर सपूतों के साथ ही साथ अंग्रेजों से लड़ने वाले क्रांतिकारियों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे थे, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों की हुकूमत के समय में भी कौन लोग थे ऐसे भारत के लोग जो उस समय अंग्रेजों के साथ गेटिंग सेटिंग का खेल करके मजबूत स्थिति में थे। उन लोगों की लिस्ट उठा करके देखिए, उनके आगे उनकी जातियां अंकित करिए, स्पष्ट हो जाएगा कि भारत को किन दोगले लोगों ने नपुंसक बनाने की तरफ कदम बढ़वा दिया था। वो कौन लोग थे जो मुस्लिमों के शासनकाल में जिनका जजिया कर माफ कर दिया गया था। तमाम सारे भारत के लोगों पर जजिया कर लगता था, लेकिन केवल ब्राह्मण एक ऐसी जाति थी जिसको जजिया कर से मुक्त रखा गया था। मतलब उनको अपनी इनकम में से कुछ भी हिस्सा कर के रूप में उस समय के राजाओं को नहीं देना था। रामभद्राचार्य उर्फ गिरधर मिश्र को
इतिहास की कम से कम इतनी जानकारी तो रखनी चाहिए थी। नहीं रखनी चाहिए थी तो मोटा मोटी भाषा में यह समझ लेना चाहिए क्या वजह थी। अगर एक खास जाति के लोग, एक खास वर्ण के लोगों में उनकी भुजाएं इतनी फड़फड़ाती थी और इतने बड़े सूरवीर थे, तो क्या वजह थी भारत पर जिसने भी आक्रमण किया, चाहे वो आर्य विदेशों से आए हों, चाहे शक आए हों, हूण आए हों, अंग्रेज आए हों, या विदेशी आक्रमणकारी के रूप में जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए हों, क्या वजह है कि सबने भारत के विभिन्न राजाओं को पराजित किया। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि तमाम सारे एक जाति के सूरवीरों को पराजित इसलिए बार बार किया जाता रहा क्योंकि वो लोग एक जाति से लड़ रहे थे। जब ये लोग इस आधार पर लड़ने लगे कि किसी भी जाति का व्यक्ति सेना में शामिल हो सकता है, वर्तमान में भारतीय सेना में कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सक्षम है वो दौड़ पास करता है, लिखित एग्जाम पास करता है, इसके बाद वो सेना में भर्ती होता है। तो जब विभिन्न जाति के लोग सेना में भर्ती होने लगे अपनी क्षमता के हिसाब से, आज भारतीय सेना उन तथाकथित राजपूत सूरवीरों से ज्यादा मजबूत है। उस समय जाति लड़ती थी और अब वास्तविक ताकत लड़ती है और उनका शारीरिक सौष्ठव लड़ता है। वास्तव में कलम किन लोगों के हाथ में रही, उन्होंने इतिहास को अपनी उंगलियों पर किस तरीके से नचाया, यह बताने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं बुंदेलखंड से आता हूं। लक्ष्मीबाई का नाम लेने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ऐतराज इस बात पर है कि लक्ष्मीबाई का नाम लेते समय आपने झलकारी बाई को क्यों भुला दिया। अगर बहुजन समाज के लोग लेखन के क्षेत्र में नहीं आते, अपने अपने जाति के महापुरुषों को पकड़ करके उनकी जयंतियां मनाना, उनका इतिहास खंगालना शुरू नहीं करते, तो झलकारी बाई का नाम शायद आज इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका होता। मंगल पांडे का आप नाम ले रहे हैं, मेरी नजर में विवादित नाम है, लेकिन लीजिए, लेकिन माता दीन भंगी का नाम मत भूलिए, क्योंकि माता दीन भंगी वो पहला शख्स था जिसको 1857 की क्रांति में मंगल पांडे से पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी। जब आप क्रांतिकारियों के नाम लेते हैं तो क्रांतिकारी उदा देवी पासी का नाम क्यों भूल जाते हैं। जब आप किसी थीसिस चोर के नाम पर शिक्षक दिवस मनाते हैं तो देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, प्रथम मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख का नाम क्यों भूल जाते हैं। अगर ज्योतिबा फूले ने शिवाजी का समाधि स्थल ना खोजा होता और शिवाजी के नाम पर महाराष्ट्र में कार्यक्रम आयोजित ना किए होते तो शिवाजी के इतिहास को भी दफन करने की पूरी कोशिश थी। महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दादाजी कोंडदेव नाम के एक कैरेक्टर को शिवाजी का गुरु इसलिए बता दिया गया कि आपका व्यक्ति यानी कि बहुजन समाज से आने वाला कोई व्यक्ति सूरवीर हुआ कैसे, तो उनके साथ दादाजी कोंडदेव का नाम जोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य आखिर इतने सूरवीर और बलशाली हुए कैसे, तो उनके साथ चाणक्य का नाम जोड़ दिया। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों में जब जागरूकता आई तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां दादाजी कोंडदेव की मूर्ति लगी थी शिवाजी के साथ, वो सारी मूर्तियां हटवा ली। उन्होंने कहा कि वो मात्र अपनी माता जीजाबाई के को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं की वजह से इतने सूरवीर और बलशाली हुए थे। मामजी देशमुख एक इतिहासकार हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने मध्ययुगीन भारत का इतिहास एक पुस्तक लिखी है, उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया था। उसमें उन्होंने दावा किया है कि शिवाजी जैसा सूरवीर के साथ बाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक करने की घटना बहुजनों को, शिवाजी को मानने वाले उनके अनुयायियों को नीचा दिखाने के लिए जोड़ी गई है। हकीकत यह है कि मैं चैलेंज करता हूं, शिवाजी ने किसी भी ब्राह्मण के बाएं पैर के अंगूठे से अपना राज तिलक नहीं कराया गया था। यह आप लोगों को अपमानित करने के लिए झूठी कहानियां जोड़ी गई हैं। तो रामभद्राचार्य उन जैसे लोगों को अगर इस बात से अब तकलीफ हो रही है कि बुद्धिज्म को मानने वाले लोग तार्किकता की बात करते हैं, हालांकि बुद्ध को पूजने वाले लोग तार्किकता की बात नहीं करते, बुद्ध को मानने वाले लोग करते हैं। मतलब बुद्ध के विचारों में जो लोग उनके विचारों के अनुयायी हैं वो तो तार्किकता की बात करते हैं, अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहते हैं। लेकिन जो लोग बुद्ध को पूजते हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं, आरती दिखाते हैं, उनके बने हुए मंदिरों पर माथा टेकते हैं, वो लोग बुद्ध के बुद्धि और विवेक के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो भी पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। बहरहाल ऐसे लोगों की दुकानें तभी चलती हैं जब इस देश में पाखंड और अंधविश्वास आगे बढ़ता है। इसलिए इन लोगों को तार्किकतावादियों से हमेशा तकलीफ हुआ करती है। देखते रहिए नेशन जनमत,
जागरूक और सजग बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम के से खुद निष्कर्ष निकाल लीजिए कि वो कौन लोग थे, कौन वो दोगले लोग थे जिन्होंने समय समय पर देश के वास्तविक क्रांतिकारियों के साथ छल किया और इस देश को नपुंसकता की आग में झोंक दिया। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है